माय डियर स्टूडेंट्स, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक की विशेष तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को। और डेली लाइव क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और टाइम शेड्यूल जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है पीपीआई ट्यूटोरियल। सर्च करके भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और विशेष तैयारी करनी है, बेसिक से हार्ड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सो आप हमारे पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दी जाएगी, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको फिर सब्सक्रिप्शन के सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो आपका वेलकम है। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं आपका स्पेशल क्वेश्चंस फॉर जीके का। पूरे क्लास को कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आज का आपके सामने ये रहा, सिस्मिक वेव्स आर रिलेटेड टू, यानी आपका सिस्मिक तरंगों का संबंध इससे है समुद्र, अवरत क्षेत्र, पराबैंगनी क्षेत्र या भूकंप। तो आपको बताना ओशियन, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज या आपका अर्थक्वेक। तो सही उत्तर क्या होगा? सेस्मिक वेव्स। आप लोगों ने सेस्मिक वेव करके सुना होगा, हम लोग बहुत ही बार सुन चुके हैं, जो कि अर्थक्वेक से रिलेटेड होता है, तो भूकंप से रिलेटेड होता है। क्या होता है ये आपका सेस्मिक वेव? सेस्मोग्राफ आप लोगों ने सुना है, जिससे हम लोग भूकंप की तीव्रता नापते हैं, ठीक है। सो सेस्मिक वेव्स आपका वाइब्रेशंस, जो वाइब्रेशंस होता है भूकंप के दौरान, उसको कहते हैं, ठीक है। जनरेट होता है भूकंप के दौरान, या कोई भी एक्सप्लोजन या ज्वालामुखी फूटता है तब, या कोई भी एक्सप्लोजन या बम वगैरह फूटता है तब आपका सेस्मिक वेव जनरेट होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये धरती पे आपका प्रोपोगेट होता है, तो उस वेव को हम लोग सेस्मिक वेव बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। शब्दों से हमेशा पकड़ा कीजिए, सेस्मिक वेव, सिस्मोग्राफ यानी अर्थक्वेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, जल्दी से यस टाइप कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाश गंगा के मतलब आपका गैलेक्सी में कितने प्रतिशत आपका पदार्थ तारे होते हैं, यानी सच परसेंटेज ऑफ गैलेक्सीज आर स्टार्स। यानी आपको बतलाना है कि अपना आकाश गंगा, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। यानी अपनी गैलेक्सी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो इसमें आपका कितना प्रतिशत पदार्थ आपके तारे के फॉर्म में यानी स्टार्स के फॉर्म में, ठीक है। तो अपने ई गैलेक्सी में यानी मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन से ज़्यादा तारे हैं, ठीक है। 100 बिलियन तारे हैं। तो अगर देखा जाए तो आपका लगभग 4% ही आपका तारे, अगर हम लोग पदार्थ के रूप में, परसेंटेज के रूप में पूछेंगे, तो ये सारे ऑप्शंस आपके गलत हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टार मार्क क्वेश्चंस कर लीजिए, इसमें सही उत्तर नहीं दे रखा है, क्योंकि आपका 4% ही आपके मैटर है यानी पदार्थ है, तारे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, सेकंड का। तो ये आपके स्टार मार्क्स यानी क्वेश्चंस का एमसीक्यू में ऑप्शंस गलत था आपका, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड का, तो ये आपको स्टार मार्क कर लेना। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको हर साल 1 से 2-3 क्वेश्चंस दिखेंगे जो स्टार मार्क होंगे, यानी सही ऑप्शंस उसमें नहीं होगा। तो आपको इसके लिए दिक्कत नहीं लेना, आप जो भी टिक मार दीजिए, कोई फायदा नहीं, इसका मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है, ठीक है, सबके में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। थर्ड आपसे क्या पूछ रहा है मेरे प्रिय सोल्जर्स, कि यहाँ पे यह उन 4 तत्वों में से एक है जो मिलकर पृथ्वी को कुल भार का 93% देता है, ठीक है। इट इज वन ऑफ दोज 4 एलिमेंट विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएट 93% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द अर्थ। यानी आपको अर्थ है जो, ठीक है, अपना प्यारा ये धरती, तो इसमें 93% 4 तत्वों के मेजोरिटी के वजह से होता है। तो उनमें से कौन सा एक तत्व है जो ये 4 में आता है? तो कोई ऐसा एक तत्व है जो उन 4 तत्वों में, जिसके वजह से 93% पूरा भार अपना अर्थ का है, तो वो कौन सा तत्व है? सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन या एल्युमिनियम। तो सबसे पहले इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि कौन से वो 4 तत्व हैं जिनके वजह से धरती का 93% कुल आपका भार वो लेते हैं तत्व। तो सबसे पहला तत्व आपका ऑक्सीजन, पानी आप लोग जानते हो बहुत मात्रा में होता है, तो ऑक्सीजन आपका हो गया, ठीक है, 46.6%, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आपका सिलिकॉन, ठीक है, रेत यानी 27.7%। फिर आपका थर्ड आ जाता है एल्यूमिनियम 81%। फिर चौथा आपका आयरन 5%।
ठीक है। तो ये लगभग आप लोग इसको करोगे तो उतना ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिलिकॉन भी है, ठीक है, और एल्यूमिनियम भी है, ठीक है। तो ये दोनों आपका है ऑप्शन में, और पूछा है कि कौन सा एक तत्व है उन चार में से, तो ये भी आपका क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि एल्यूमिनियम भी होगा और आपका सिलिकॉन भी होगा। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा एल्यूमिनियम मार के आइएगा, क्योंकि उसका परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम भी मार सकते हो, लेकिन सिलिकॉन मार सकते हो, लेकिन एल्यूमिनियम भी है आपका, तो सिलिकॉन मार के आइएगा मेरे से पूछोगे तो आप, ज़्यादा बेटर वही रहेगा क्योंकि मात्रा ज़्यादा है। लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका स्टार मार्क्स है, यानी इसमें एक से ज़्यादा सही उत्तर है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन तो नहीं हो सकता, तो ये भी आपका ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा। और ज़्यादा ये सब हेर फेर आपका जीके पोर्शन में ही रहता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जीके से ज़्यादा साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी ये सब पे दीजिए कि आप 250 प्लस से लेके 300 मार्क्स तक आराम से लेके आओ, ठीक है। टारगेट हमेशा 250 प्लस का रखना चाहिए हमें, ठीक है। और पीपीआई सोल्जर के नाते आपको इतना लाना ही है, मिनिमम आपको 250 मार्क्स लाना ही है, ठीक है। और खासकर जो अच्छे से विशेष तैयारी कर रहे हैं थ्योरी लेके पेड कोर्स का, उनको तो लाना ही लाना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है ब्रॉन्ज एज इन दिस पीरियड, कांसा युग ईसा पूर्व में इस काल को कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से जल्दी बताइए कमेंट करके, जल्दी कौन सा करेक्ट उत्तर होगा। करेक्ट उत्तर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 1100 से 800, 3000 से 1100, 500 से 400 या 400 से 330। करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा, 3000 से 1100। ये याद करने वाला प्रश्न है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पांचवा है हु रोट द आपका शाहनामा, ठीक है। इंग्लिश में स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, शाहनामा। तो अलबरूनी, फिरदौसी, इब्न बतूता या अमीर खुसरो, तो कौन सा करेक्ट उत्तर होगा, शाहनामा किसने लिखा था। तो करेक्ट उत्तर होगा आपका फिरदौसी, ठीक है, फिरदौसी ने लिखा था, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फिरदौसी। तो देखिए हर साल आप देखोगे 2006 से लेके 2021 तक आपको 1 से 2 क्वेश्चन ऑथर, राइटर, नोवेल इसके ऊपर दिख ही जाएगा, तो आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये एक्स्ट्रा टिप्स है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक नए क्वेश्चन आपका ऑथर पे आ ही जाता है जीके में। When did कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज, कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की, 1920, 1960, 1929, 1947, कब की कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा। तो 1929 में आपका पूर्ण स्वराज का इन्होंने घोषणा किया, ठीक है। तो 1929 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज इन 1929, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपका आता है। व्हेन डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टार्ट वर्क, भारत के उच्च न्यायालय ने कब से कार्य आरंभ किया, 1950, 1948, 1952 या 1962। तो 1950 से ही आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी ए होगा कि नहीं, 1950, ठीक है। तो 1950 इसे याद कर लेना है आपको, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हु इन्वेंटेड द थर्मस, थर्मस का आविष्कार किसने किया। ए मैकरोनी, बी लैंगमूर, सी ईस्टमैन और डी डिवॉर, ठीक है। सो मैकरोनी, ठीक है, मार्कोरोनी, बी लैंगमूर, सी ईस्टमैन और डी दी वॉर। स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, वॉल यहाँ पे हो गया। सो करेक्ट उत्तर क्या होगा, तो डी वॉर आपका जेम्स डी वॉर थे, ठीक है, पूरा नाम। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा थर्मस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए। इट इज यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द जॉइंट, जोड़ों के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फर्स्ट एग्लोमीटर, बी ऑर्थोस्कोप, सी ऑर्थोस आपका ऑक्सोमीटर और डी आपका कोलोस्कोप। तो
एल्गोमीटर, ऑक्सोमीटर, ऑर्थोस्कोप, ओ कर लीजिएगा इसको ऑर्थोस्कोप, और डी कोलोस्कोप। तो आपका बी यहाँ पे यानी इसमें ऊपर नीचे हो गया, ऑर्थोस्कोप आपका होगा, ऑर्थोस्कोप, ठीक है, बी, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में सी हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट, और हिंदी में आपका बी हो जाएगा, ऊपर नीचे ऑप्शंस हो गया, ठीक है। तो ऑर्थोस्कोप आपका क्या है, हड्डी से संबंधित है, तो जॉइंट्स क्या है, हड्डी है, तो हम लोग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी बोलते हैं। तो ऑर्थोपेडिक वर्ड से पकड़िए आराम से, एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। बात समझ में आ रही सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए। द लास्ट कैप्टिव व्हाइट टाइगर हु डाइड इन मई 2019 वाज, अंतिम आपका बंदी श्वेत बाघ जिसकी मृत्यु मई 2019 में हुई थी, उसका नाम क्या था? शेर खान, श्वेत टाइगर, बाजीराव या संतोष? क्या नाम था उसका? तो जल्दी से बता दीजिए सही उत्तर क्या होगा। तो करेक्ट आपका उत्तर है सी, बाजीराव, ठीक है। बाजीराव उस व्हाइट टाइगर का नेम था लास्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को? एक बार जस्ट टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, बायोलॉजी से आपका सवाल है, जनरल साइंस, ठीक है। मानव शरीर में लगभग कितने कोशिका होते हैं? 75 खरब, 75 अरब, 7.5 अरब, 1 खरब, कितना होते हैं आपके, बता दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चंस ये भी आपका गलत जाएगा, क्योंकि इसमें भी करेक्ट आपका उत्तर नहीं दे रखा है, ठीक है। इसको भी हम लोग गलत का कैटेगरी में डालेंगे, क्यों? क्योंकि आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैं कह रहा था कि आपका ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन एक भी नहीं है, क्योंकि 30 ट्रिलियंस यानी 30 खरब आपके सेल्स से उससे भी ज़्यादा होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो कोई भी सही ऑप्शंस ना होने के कारण यह भी स्टार मार्क जाएगा क्वेश्चंस को, और इसका भी आपका सही नहीं है, ठीक है। ये आपका 30 ट्रिलियंस हो जाएगा, तो ये भी क्वेश्चंस आपका चला गया गलती में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एग्जेक्टिव रिलेटेड टू गम इज, मसूड़ों से संबंधित विशेषण है, ओरल, कर्नल, जिंजिवल या हेमल। तो आपको गम से रिलेटेड बताना है कौन सा आपका एग्जेक्टिव सही है, ठीक है। तो आपको जल्दी बताना है सही उत्तर क्या होगा। आपका सी, जिनिजिवल, ठीक है। आपका सी, आपका एग्जेक्टिव गम से रिलेटेड आपका जिनिजिवल, ठीक है। तो आपका 82 का सी हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, वेयर was the second ओलंपिक गेम्स हेल्ड, द्वितीय ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? ग्रीस, फ्रांस, यूके, यूएसए। देखिए इससे पहले वाले प्रीवियस ईयर्स में आप जाइएगा तो आपको दिखेगा कि पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहाँ हुआ था, तो ग्रीस था, आंसर सभी को याद है। अब यहाँ पे पूछ रहा है सेकेंड ओलंपिक गेम आपका कहाँ हुआ था, तो करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में हुआ था आपका, पहला ग्रीस, दूसरा फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। FIDE इज द हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजिंग फॉर दिस स्पोर्ट, FIDE इस खेल के लिए विश्व भर में आयोजन करने वाला सर्वोच्च संगठन है। फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, चेस, किसके लिए करता है? और FIDE का फुल फॉर्म क्या है? कौन बताएगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा खेल के लिए और फुल फॉर्म क्या है, जल्दी बता दीजिए। आपका FIDE आपका चेस के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। और फुल फॉर्म क्या है इसका, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल दी चेस, ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल लिख देता हूं मैं, फेडरेशन इंटरनेशनल, ठीक है, दी एचएस, चेस, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो FIDE। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, द फर्स्ट पर्सन वुमेन टू बी अवॉर्डेड द रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर द गवर्नमेंट सर्विस वाज, सरकारी सेवा के लिए रमन आपका मैग्सेसे पुरस्कार किससे सम्मानित किया जाना है? प्रथम व्यक्ति महिला था या थी, कौन थे? किरण बेदी, देशमुख, सेशन या
लिंग दो कौन थे, बता दीजिए। करेक्ट उत्तर क्या होगा इसका, देशमुख। ठीक है, इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। न्यूज वाले के लिए आपको हमारे एनडीटीवी के रविश कुमार को रमन मैग्सेसे अवार्ड से दिया गया था फॉर आपका जर्नलिज्म के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, व्हेन वाज एड गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन, एड्स को आधिकारिक रूप से मान्यता कब दी गई थी, 1990, 1981, 1975, 2006। तो 2006 तो नहीं होगा। अब ऑप्शंस ए बी सी में से हम लोग आते हैं और देखते हैं कि कौन सा सही होगा। तो 1981 में आपको दिया गया था सबसे पहले। कौन से जगह में, कहाँ से शुरुआत हुई थी एड्स की, ये होमवर्क है आपको बताना। ठीक है, किस व्यक्ति या किसके हुआ था सबसे पहले। ठीक है, ये आपको बताना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सावरकर विमानपत्तन कहाँ पर है, यानी एयरपोर्ट कहाँ पे आपका वीर सावरकर एयरपोर्ट, नेपाल, पोर्ट ब्लेयर, सूरत या आपका पौंडीचेरी, कहाँ पे है जल्दी बता दीजिए। ये एयरपोर्ट से रिलेटेड आपका पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर में आपका वीर सावरकर एयरपोर्ट। ठीक है, तो आपका 17 का बी हो गया। वेयर इज द बेसिकल ऑफ सेंट पीटर्स, सेंट पीटर का बेसिलिका कहाँ है, यूके, जर्मनी, वेटिकन सिटी, कोलकाता, कहाँ पे है बता दीजिए। करेक्ट उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो वेटिकन सिटी में है आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हु रीड द गीता गोविंद, गीता गोविंद किसने लिखा था, जयदेव, कबीर, वाल्मीकि या दिनकर। तो जयदेव ने आपका गीता गोविंद लिखा था। ठीक है, ये दूसरा सवाल है आपका ऑथर के ऊपर और पूछेगा ही हर साल। आखिरी प्रश्न है, जो भी बच्चे यहाँ तक जुड़े हुए हैं, आगे भी विशेष तैयारी करने के लिए आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा, कुछ भी अगर डिटेल्स आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगा रिगार्डिंग द पेड कोर्स। अब यहाँ पे लाइफ इज गुड, लाइफ इज गुड किसका टैगलाइन है, जैसे हमारा टैगलाइन क्या है, ट्रस्ट विथ क्वालिटी। ठीक है, हमारा टैगलाइन है पीपीआई ट्यूटोरियल का, है कि नहीं, ट्रस्ट विथ क्वालिटी, गुणवत्ता भरोसा के साथ। ठीक है, तो वैसे ही लाइफ इज गुड किसका टैगलाइन है, एलजी, केएफसी, ली या मैकडोनल्ड। तो एलजी का है लाइफ गुड, इसलिए लाइफ और गुड्स। ठीक है, लाइफ इज गुड। ठीक है, तो 90 का आपका ए हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका आज का सेशन समाप्त होता है। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी क्लासेस को कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपको सारे क्लास के टाइमिंग्स, लिंक्स वगैरह सबसे पहले वहीं पे मिलता है। तो पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करके आप लोग टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कमेंट्स और ढेर सारा प्यार दीजिएगा वीडियो को, और सभी को ऑल द बेस्ट, और मन लगा के पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।